सरकारी भूमि के पट्टे पर आखिर किसका अधिकार होता है? आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पर ही मैं बात करूंगा। भले ही आपका पट्टा ग्राम समाज की भूमि के अंदर हुआ हो, चारागाह की भूमि के अंदर हुआ हो। और आज हम जानेंगे कि श्रेणी 7 कै क्या होती है। और इसी के ऊपर ही मैंने आज इस YouTube चैनल के ऊपर आपके सामने टॉपिक लेकर के आया है। क्या सरकारी जमीन जिसका पट्टा आपको वर्ष 1980 में हुआ था, क्या उस भूमि के असल मालिक आप हैं या सरकार है या ग्राम पंचायत है? बहुत से लोग इसी टॉपिक को लेकर YouTube के ऊपर चैनल सर्च करते रहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी अपूर्ण नहीं होती है, यानी पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण होती है। और वो फिर जाकर YouTube पर सर्च करते हैं, जानकारी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे सीधे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, इस प्रकार से कोई भी यूट्यूबर आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगा। 100% मेरा दावा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे ही कह रहा हूं, आप जो मुझे देख रहे हैं। और हाँ, सबसे पहली बात आपको एक और बताऊं, भाई अगर आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर, तो मुझे प्लीज कॉल मत करें। पहले मेरे व्हाट्सएप के ऊपर SMS करें और उसके बाद मैं बैक कॉल आपको कर लेता हूं। समझ गए? आपको पहले इस व्हाट्सएप पे SMS करना जरूरी है। ये मेरा फोन पे नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैंने साइड में आपको दिखा भी दिया है। चलिए, आज एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पूछा कि अकरम भाई, नैनीताल के अंदर हमें एक भूमि, चलिए मैं उसकी खतौनी पहले आपको दिखा देता हूँ। ये एक भूमि थी मेरे सब्सक्राइबर की, उसने मुझे बताया कि अकरम भाई ये हमारी एक खतौनी है। और खतौनी मैं आपको दिखा दूं कि करंट की ही खतौनी है, 25/11/2024। ये करंट की खतौनी है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, श्रेणी 9-3 और 143 खसरा नंबर, और ये भूमि बंजर भूमि है। अब भाई बंजर भूमि अकरम भाई कहां से ले आए? बंजर भूमि हो, चरागाह की भूमि, ऐसी कोई भी भूमि हो जिस पर आपको पट्टा हो जाता है, कलेक्टर आपका पट्टा कर देता है जमीन का। खेती के लिए आपको उसका पट्टा यानी कानूनन रूप से हो जाता है। तो फिर आज की डेट में 2025 के अंदर क्या वो पट्टे के या मालिकाना आपको अधिकार मिल सकता है, या आज की तारीख में वो पट्टा खारिज, सिरे से खारिज हो जाएगा? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सन 1900 पट्टे को लेकर पुराने कानून, नॉन जेड के कानून के अंदर, यानी कि भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंदर अलग नियम था आबादी, SC आबादी आरक्षित भूमि को। और अब वर्ष 2000 के बाद राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश की वर्ष 2006 के बाद नियम 125 और 26 के अंदर अलग बदलाव हुआ है। तो आज की जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक भी उसी से ही मिलता जुलता है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को जाकर देख ले, सब कुछ आपके समझ में आएगा। आप यही सोच रहे हैं ना, आपके पास पट्टा है भाई, उसे कोई आपसे ना छीन ले, या आज सरकार उस पट्टे को आपसे ना ले ले, जबकि मेरे बाप दादाओं का उस पर कब्जा है, बाप दादा खेती करते चले आ रहे हैं। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आने पर वो पट्टा छीन जाए। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। श्रीमान जी, ये एक भूमि थी। इस भूमि के अंदर मैं आपको दिखा दूं, यहां पर आप आदेश देखिए, ये आदेश है। आदेश अनुसार कलेक्टर यानी नैनीताल 22/4/2081 को, यानी एक खेत जिसके खसरा नंबर ये हैं, और उत्तर प्रदेश यानी राज्य सरकार के खाते से खारिज कर पान सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के नाम, ग्राम यानी श्रेणी का 7 कै में एक ये भूमि दर्ज की गई। और जिसका लगान भी ये रहा, 2.5 रुपए सालाना इसका लगान था। और इस प्रकार से इस व्यक्ति को पट्टा हुआ श्रेणी 7 की जमीन के ऊपर। ये देखिए, आपको यहाँ पर श्रेणी 7 कै दिख जाएगा। और इस पट्टे को लेने वाले थे, जिन लोगों को ये कलेक्टर नैनीताल ने पट्टा किया वर्ष 1981 के अंदर, यानी नैनीताल के अंदर जो कलेक्टर थे उस वक्त मौजूद, उन्होंने ये पट्टा किया था। और पट्टा किसे किया था? पान सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह को। अब ये लक्ष्मण सिंह पान सिंह को जब पट्टा हुआ, तो पट्टा अगर आदेश खतौनी के ऊपर चढ़ा हुआ है तो पट्टा लीगल है, यानी कानूनन पट्टा हुआ है। लेकिन जमीन तो सरकारी है ना, जमीन सरकारी है, पट्टा वास्तव में हुआ है। पट्टे को लेकर कोई भी संशय इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो ये हुआ कि इस व्यक्ति को वास्तव में पट्टा हुआ, और किसके माध्यम से हुआ? नैनीताल कलेक्टर के, नैनीताल का ये आदेश इस पर चढ़ा हुआ है स्पष्ट रूप से। यहां पर आगे चल के देखते हैं। आदेश यानी आदेश फिर इसमें एक हुआ 30/6/2003 को, कि इस पट्टे यानी कि पान सिंह की मृत्यु के बाद, पान सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बाद उसके जो वारिसैन दर्ज थे, उन वारिसैन को दर्ज करने के बाद सबके हिस्से में भी खोल दिए गए 1/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा, जिसके हिस्से में जो भी आया
और ये आदेश भी 30/6/2003 को हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि श्रेणी 7 की भूमि के बारे में मैं विस्तार से आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन पहले इस खतौनी को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, क्या इस खतौनी के ऊपर चढ़ा आदेश कलेक्टर का है? फिर पान सिंह की मृत्यु होने के बाद उसके जो पुत्र थे उन्हें का भी आदेश इस खतौनी के ऊपर चढ़ा हुआ है। और इस पे चढ़ने के बाद अब आखिर क्या होगा? अब 2025 से अगर हम इसका आकलन करते हैं तो वो आकलन यही होगा कि वास्तव में इस व्यक्ति को जमीन का पट्टा हुआ है। इस व्यक्ति को जमीन के पट्टे के बाद, मृत्यु होने के बाद जिस व्यक्ति के नाम पर पट्टा हुआ उसके वारिसों को भी इस पट्टे का आदेश चढ़ा है, लेकिन जमीन आज भी सरकारी है। श्रेणी 7 की भूमि है और श्रेणी 7 की भूमि आज भी सरकारी दर्ज है। जब इस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, कहा कि अकरम भाई क्या इस भूमि के ऊपर हमें मालिकाना हक मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जरूर मिलेगा। कौन कौन सी शर्तें हैं इस वीडियो में आप विस्तार से बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे इस सरकारी भूमि को आपको श्रेणी 1 तय में लाया जा सकता है। क्या नियम है जिस नियम के अनुसार आपको इस पट्टे पर आपका आदेश हो जाएगा। फिलहाल तो ये भूमि श्रेणी 7 कै की भूमि है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे प्रावधान हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सरकारी पट्टा अगर लंबे समय से आपके बाप दादा के नाम है, आपके नाम चला आ रहा है, तो आपके नाम वो पट्टा श्रेणी 1 है, आपको उस भूमि पर मालिकाना हक भी मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि आखिर इस भूमि श्रेणी 7 की जो भूमि है वो किस प्रकार की भूमि है भाई, और ये श्रेणी 7 की जो भूमि है इससे हमारा क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकारी भूमि अगर आपके पास भी है और इसी प्रकार की भूमि आपके पास है या इससे कोई अलग आपके पास भूमि है, बाप दादाओं का आपका उस पर कब्जा है और समय से आप तक पहुंच गई है भूमि और उस पर आज भी खेती हो रही है। यहाँ पर इस खतौनी धारक की एक गलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब इसे पट्टा हुआ था उस वक्त ये भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही थी और इस भूमि के ऊपर उसे जब कलेक्टर नैनीताल के द्वारा पट्टा दिया गया तो उस वक्त उत्तराखंड वजूद में नहीं आया था। वहां पर एक नियम धारा 161 ख के आधार पर इस व्यक्ति को मालिकाना हक मिल जाना चाहिए था। जी हाँ, धारा 161 ख के आधार पर 85 के बाद 80 के बाद जिन लोगों को पट्टे हुए हैं या उससे पहले लोगों को पट्टे हुए थे, उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को भूमि के ऊपर मालिकाना हक दे दिया उस वक्त ये उस नियम का फायदा नहीं उठा पाए और खतौनी धारक जिनकी मैंने आपको खतौनी दिखाई है, धारा 161 ख के अनुसार इन्हें उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाना चाहिए था। लेकिन जब दो प्रदेशों का बंटवारा हुआ तो ये भूमि उत्तराखंड के अंदर आ गई, क्योंकि सीधा आदेश यही स्पष्ट करता है। उत्तराखंड के अंदर आने के बाद अब ये भूमि जू की तू ही श्रेणी 7 कै में चढ़ी हुई है, जबकि इन्हें मालिकाना हक मिल जाना चाहिए। आखिर कैसे इस भूमि के ऊपर इन्हें मालिकाना हक मिलेगा? या आपके पास अगर कोई सरकारी जमीन है, बाप दादा जोतते चले आ रहे हैं, आपको भी किस प्रकार से उस पर मालिकाना हक मिलेगा? सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर श्रेणी 7 की भूमि क्या होती है। श्रेणी 7 कै की जो भूमि होती है उस पर मालिकाना हक बिल्कुल आपको मिल सकता है। श्रेणी 7 कै की जो जमीन है ये एक ऐसी भूमि है आमतौर पर, यानी उस जमीन को कहा जाता है श्रेणी 7 की भूमि जो सरकारी खाते में दर्ज होती है। यानी कि आज भी ये भूमि सरकारी खाते में ही दर्ज है। ग्राम समाज की कह लीजिए, चारागाह कह लीजिए, पंचायत की भूमि कह लीजिए, सार्वजनिक उपयोग वाली या लैंड भी इस श्रेणी में ही आती है, श्रेणी 7 कै में। और इसे सामान्य किसान यानी खेती किसानी के लिए जमीन की तरह निजी यानी खरीदी बेची जा सकती है, न कि यह सीधे मालिकाना हक यानी ओनरशिप वाली भूमि मानी जाती है। यानी कि सामान्य रूप से किसानी वाली जमीन को की तरह ये जो श्रेणी 7 कै की भूमि है इसे इस प्रकार से सीधा बिल्कुल भी नहीं बेचा जा सकता जब तक कि ये कन्वर्ट ना हो जाए श्रेणी 1 क के अंदर। अभी तक ये भूमि ग्राम समाज की है, चरागाह की है, पंचायत की है, सार्वजनिक उपयोग की है। अभी तक इस भूमि के ऊपर पूर्ण मालिकाना हक आपको नहीं मिला है। अगर आपके पास सरकारी कोई पट्टा है, बाप दादा उस पर आपकी भूमि पर खेती कर रहे हैं, मतलब यही कि जमीन प्राइवेट ओनरशिप लैंड नहीं होती है, ये गवर्नमेंट पब्लिक लैंड यानी कैटेगरी में आती है श्रेणी 7 कै। और 7 कै जमीन एक ऐसी जमीन होती है जैसे कि आमतौर पर सरकारी जमीन होती है, और ऐसा नहीं होती है कि कुछ जगहों पर 7 कै की भूमि को भी यानी माना गया है कि उसका पट्टा भी दिया जा सकता है और पट्टा दिया जा सकता है। ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, इसकी खतौनी भी मैंने आपको दिखा दी। पट्टा
100% किया जा सकता है, लेकिन अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में इसे पूरी तरह से मालिकाना हक यानी नहीं माना जाता है, जब तक के आप उस पर साबित ना कर दें कि ये भूमि आपके बाप दादाओं के नाम है। या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस वक्त इस प्रकार का कानून आया था श्रेणी को लेकर, सरकारी भूमि को लेकर, धारा 161 ख के अनुसार आपको उसी दौरान इसके लिए एप्लीकेशन देना चाहिए था। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का पट्टा है तो आपको भी यही काम करना चाहिए। श्रेणी 7 क की जमीन पर मालिकाना हक क्या मिल सकता है? जी हाँ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, बिल्कुल आपको मिल सकता है। लेकिन हर मामले में ये जरूरी नहीं होता है कि आपको श्रेणी 7 की भूमि के ऊपर या चरागाह की भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से यानी सबूत, कब्जा, इतिहास, सरकारी आदेश और जमीन का स्वरूप पर के ऊपर निर्भर करता है कि किन स्थितियों में आज वो भूमि है जहां पर मालिकाना हक बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस स्थिति में वो भूमि है, भले ही श्रेणी 7 की भूमि है, तो इस स्थिति में आपका उस पर मालिकाना हक बन सकता है। वो भूमि श्रेणी 7 क से या चरागाह से या अन्य स्वामिक भूमि से कन्वर्ट होकर श्रेणी 1 क में आ सकती है। वो कैसे आ सकती है? 7 क की अगर भूमि का मैं उदाहरण दूं तो 1 क यानी मालिकाना हक यानी भूमि धरी 1 क की जो भूमि होती है वो भूमि धरी भूमि होती है, और 7 क को 1 क में भूमि धरी में बदलना यानी बदलना इस तरीके से आसान होता है कि यदि कलेक्टर या एसडीएम तहसीलदार के आदेश के अनुसार आपका नाम पहले से ही उस भूमि के अंदर दर्ज हो। भाई दर्ज तो हो गया क्योंकि आपको उस भूमि का पट्टा मिल गया, आदेश भी चढ़ गए, बंटवारा भी हो गया, मृतक के बाद विरासत भी दर्ज हो गई, तो आपका अभी भी उसके ऊपर मालिकाना हक है। यानी कि आपका अभी भी उसके ऊपर कब्जा है। मालिकाना हक तो अभी आपको नहीं मिला है, लेकिन कब्जे में भूमि आपकी है। जैसा कि इस खतौनी के केस के मामले में अगर देखा जाए, कलेक्टर नैनीताल के द्वारा आदेश हुआ था कि इस व्यक्ति को भूमि का पट्टा दिया गया है, तो यह आपके हक में एक बहुत मजबूत सबूत है। कुछ लोगों के पास तो इस प्रकार का आदेश ही नहीं होता, उनके बाप दादा उस भूमि पर यानी खेती किसानी करते चले हुए आते हैं। यदि जमीन मालिक वास्तविक गोचर और वन भूमि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि श्रेणी 7 क में कई बार सरकारी गड़बड़ी गलत यानी प्रविष्ट भी हो जाती है। अगर जमीन खेत की तरह उपयोग हो रही है और परिवार का कब्जा रिकॉर्ड मौजूद है, लगान वो व्यक्ति चुका रहा है हर साल, किसी को पट्टा या इजाजत लीज पर उसने आज तक नहीं दिया है, तो इसे मालिकाना हक में परिवर्तित बिल्कुल किया जा सकता है, भले ही भूमि श्रेणी 7 क की हो, अगर वो आज भी उसके अधिकार में है। तब मालिकाना हक मिलना लगभग असंभव होता है, ये भी जान लीजिए। कि मैंने पहले आपको बताया कि इस स्थिति में उसे मालिकाना हक मिल सकता है, और ऐसी स्थिति में उसे मालिकाना हक नहीं मिलता, ये भी आज सुन लीजिए। यदि जमीन वास्तविक गोचर चारागाह वन भूमि है, यानी कि इस प्रकार की यदि जमीन किसी पब्लिक प्राइवेट सड़क सरकारी या उपयोग में आरक्षित है, यदि जमीन विवादित मुकदमे में चल रही है, या श्रेणी 7 क की भूमि पर मालिकाना हक में बदलने की जो प्रक्रिया है, लीगल प्रोसेस यही है, ऐसी भूमि के ऊपर नहीं मिलता। जो मैंने आपको बताया इस पर मालिकाना हक ऐसी भूमि पर नहीं मिलता है, जो पहले मैंने बताया ऐसी भूमि पर मिल सकता है। वर्तमान खतौनी के ऊपर अगर देखा जाए तो जमीन की वास्तविक श्रेणी एंटर यानी कि स्थिति का पता चले, और कलेक्टर तहसील पुराने आदेश को सबूत इकट्ठा करें। अगर आपको ऐसी भूमि के ऊपर यानी मालिकाना हक लेना है, तो आपको पुराना पट्टा लीज के पास होना चाहिए, कब्जे के सबूत आपके पास होना चाहिए, पुरानी खतौनी खसरा, लगान रसीदें, मृतक का वारिस का प्रमाण पत्र, ये सभी कागज अगर आपके पास है, तो आपको इस भूमि के ऊपर जो पिछले 40 वर्षों से आपके अधिकार में, ऐसी भूमि पर आपको भूमिधरी यानी श्रेणी 1 क का मालिकाना हक मिल सकता है। और आप इसे लेकर अगर ये सब कागज आपके पास है, तो आप तहसीलदार या एसडीएम को इसे न्यायालय में ले जा सकते हैं मैटर को। और इसमें आपको देखा जाता है, यह देखा जाता है कि आपके पास जो भूमि है, क्या जमीन सरकारी उपयोग की है या कब्जा वास्तविक या पुराना है, या किसी आदेश के नाम पर दर्ज कोई निर्देश है। और इसी प्रकार से यानी कि आप ऐसी भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार पा सकते हैं। पट्टा भले ही सरकारी वक्त में हुआ हो, लेकिन पट्टा अगर सरकारी पुराना है, तो उस पट्टे को मालिकाना हक में कन्वर्ट किया जा सकता है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप एसएमएस करें, मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।